बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है कि चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग चाइना में रहते हैं और उसके बाद लोग इंडिया में रहते हैं। पर बचपन की बातें बचपन में ही रह गई और इतने सालों में इंडिया काफी बदल चुका है और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ी है। पर अब चीजें बदल चुकी हैं और अगर तुम गूगल भी करके सर्च करोगे कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो अब नंबर 1 पे इंडिया आता है। मतलब अब ऑफिशियली इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है सबसे ज्यादा लोगों के रेस में। यानी दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या अब इंडिया बन चुकी है। वहीं जहां इंडिया की पॉपुलेशन 142.86 करोड़ है, चाइना की पॉपुलेशन लगभग 142.57 करोड़ है। यानी लगभग इंडिया 3 मिलियन की पॉपुलेशन से 30 लाख की पॉपुलेशन से आगे निकल चुका है। तो क्या इस चीज पे अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, पटाखे फोड़ने चाहिए, जश्न मनाना चाहिए कि अब हम नंबर 1 हो चुके हैं? तो ऑफ कोर्स ये जश्न मनाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा लाएंगी। बट ये प्रॉब्लम वाली बात क्यों है, ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है। सबसे पहली चीज, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी जन्म लेते ही जो बच्चों की मौत होती है, वो चीज घटती जा रही है इंडिया में। तो हाँ, अब जन्म लेते ही कम बच्चे मरते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कि कोई खराब चीज नहीं है। साथ ही 28 दिनों के अंदर जो बच्चे पहले मर जाया करते थे, अब उनकी भी जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ 5 साल की उम्र तक के बच्चों की भी जो डेथ है वो कम हो चुकी है। ये ऑफ कोर्स यही दिखाता है कि लोग पहले के मुकाबले अब थोड़ा ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और ये भी शो करता है कि इंडिया की हॉस्पिटैलिटी पहले के मुकाबले काफी बेटर हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन अब बढ़ती जाएगी और इसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है? क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि गांव में तो लोग बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट डेटा कुछ और ही बोलता है। तुम इंडिया के किसी भी स्टेट को उठा के देख लो, तुम्हें मेजरली यही देखने को मिलेगा कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है। यानी बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, या इसे ऐसे बोल सकते हैं कि लोग कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला और तमिलनाडु, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव है। और ये चीज हमें सिर्फ शहरों में देखने को नहीं मिली है, चाहे वो गांव हो या शहर हो या ओवरऑल हम बात करें, हर जगह फर्टिलिटी रेट कम ही हुआ है। और यहां से ये भी समझने वाली बात है कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट के हिसाब से, यानी यूनाइटेड नेशंस जिन्होंने हमें बताया कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है, उसके हिसाब से हमें ये देखने को मिला है कि छोटे बच्चे जो होते हैं 0 से लेकर 15 साल तक की उम्र के, वो इंडिया में सिर्फ 25% है। उसके बाद 15 से लेकर 64 साल तक के जो उम्र के लोग होते हैं, उनका अमाउंट सबसे ज्यादा 68% है। और सबसे कम बूढ़े लोग हैं इंडिया में, जो कि सिर्फ 7% बनता है। तो क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर यंग हमें देखने को मिलती है, अगर हर कपल सिर्फ 2 बच्चे भी करता है तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती ही रहेगी। बट ये बढ़ती पॉपुलेशन इंडिया के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। यानी एक समय आने के बाद जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो चुका है। तो ये बढ़ती पॉपुलेशन उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सरकार मानती है कि हमारा बड़ा पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है, कि यानी जितने ज्यादा यंग लोग होंगे उतना ज्यादा काम करने की क्षमता होगी किसी कंट्री की। यानी वो कंट्री बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत सारी चीजें बना सकती है दूसरी कंट्रीज के लिए भी। बट रियलिटी ये है कि इंडिया में अगर आपको टॉप 10% लोगों में आना है तो आपकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपीज होनी चाहिए। इंडिया का लेबर बहुत ही ज्यादा चीप है, जिसको गल्फ कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं। इस बारे में डिटेल में बात मैंने इस वाली वीडियो में करी थी, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया में उतनी जॉब्स ही नहीं है जितनी हमारे पास पॉपुलेशन है। जॉब्स की कमी काफी सालों से इंडिया को परेशान कर रही है। इस बात का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि पियून की जॉब के लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया था, जिसमें से 3700 लोग तो पीएचडी होल्डर्स थे। तो ये बात तुम्हें बहुत हद तक बताती है कि इंडिया में जॉब्स की क्या हालत है। तो प्रॉब्लम इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है, प्रॉब्लम रिसोर्सेज में आती है कि क्या हमारे पास इतने सारे लोगों के लिए रिसोर्सेज हैं भी, क्या हम इतने सारे लोगों को क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं या उनको अच्छी जॉब्स दे सकते हैं। तो अगर हम ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है और हमें बहुत ज्यादा फायदा देके जाएगी। क्योंकि एक समय पे चाइना की भी ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही, बट चाइना ने उस पॉपुलेशन को इतने अच्छे से इस्तेमाल किया और पूरे कंट्री का काया पलटी कर दिया, और अब वो डेवलपमेंट के मामले में दुनिया पे टॉप कंट्रीज में से आता है। क्योंकि जरा सोच के देखो, इंडिया दुनिया के एरिया के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2.4% में आता है। तो जितने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, उससे बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, और यही हमारे लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो क्या इस चीज का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते? इस चीज के लिए इंडिया में बहुत टाइम से फाइट चल रही है। इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी में बहुत सारे लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, जो ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं रही। और सिर्फ इंदिरा
गांधी नहीं, सबको ही इससे परेशानी हुई थी, क्योंकि आप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के किसी से ऐसी चीज नहीं करा सकते जो उनका मन ना हो। और इंडिया में 2 चाइल्ड पॉलिसी की भी बात बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। सबका ये मानना है कि इंडिया में अगर हर परिवार सिर्फ 2 बच्चे करे तो ये हमारी पॉपुलेशन को रोक सकता है। पर इसके प्राइम एग्जांपल चाइना को देखते हैं। चाइना ने एक टाइम पे 1 चाइल्ड नेशन 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, यानी हर परिवार सिर्फ एक ही बच्चा कर सकता है और उसके ऊपर उन्हें पेनाल्टी या प्रॉब्लम्स होंगी। बट इसके वजह से चाइना के सेक्स रेशियो में हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, क्योंकि चाइना में भी लोगों को लड़के चाहिए थे और उन्होंने जितने भी लड़कियां थी उनको मारना शुरू कर दिया गर्भ में ही। लड़कियों की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई और सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह खराब हो गया। बेबी गर्ल्स को तो स्लॉटर किया ही गया, साथ ही साथ जो ओल्ड पॉपुलेशन थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम चाइना आज तक झेल रहा है, जिसमें वो कपल्स को ऑफर करता है कि तुम $2,900 ले लो पर और बच्चे पैदा करो, ताकि वहां की जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम हो सके और यंग पॉपुलेशन बढ़ सके। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इंडिया को ना ही किसी पॉपुलेशन ना ही किसी नसबंदी की जरूरत है। समय के साथ इंडिया की फर्टिलिटी कम हो ही चुकी है, तो पॉपुलेशन अपने आप नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। हमें बस इंडिया को अच्छी हॉस्पिटैलिटी, अच्छा एजुकेशन, अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और इस पॉपुलेशन को प्रॉब्लम से ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग ताकत बनानी पड़ेगी। तो फाइनली इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया में कई लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम्स बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं और उनके वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं। अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना। बट रियलिटी ये है कि फर्टिलिटी रेट सिर्फ हिंदूज का नहीं, मुस्लिम्स का भी कम होता जा रहा है। ऑफ कोर्स मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा ज्यादा है, बट हिंदूज की पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है कि वो लगभग ना के बराबर ही डिफरेंस क्रिएट करता है। तो बिल्कुल इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। बस कुछ छोटे मोटे स्टेप्स लेने की जरूरत है। बट फिर भी तुम्हें क्या लगता है, कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।